चाहते हो तो अब। विलियम, मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। तुम्हारे बिना मैं अपनी ताकत को वापस नहीं ले पाता। एडम ने अपनी ताकत वापस पाई और फाउंडेशन स्टेज पर होते हुए भी एक बार नहीं झेल पाया। गैरी फाउंडेशन स्टेज लेवल 2 की कल्टीवेटर है, फिर भी एडम ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। ये आदमी अपनी ताकत 10 साल से छुपा रहा था, इसमें कोई शक नहीं। विलियम, अब तुम्हारी बारी है। एडम, क्या तुम्हें लगता है कि गैरी को हरा के तुम मुझसे टक्कर ले सकते हो? तुम फाउंडेशन स्टेज पर हो और मैं तो कब का गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। सपना भी मत देखना। 3 साल पहले भी तुम मेरी बराबरी नहीं कर पाए थे। मैं तुम्हारे बराबर हूँ या नहीं, ये अब पता चलेगा। आज बात सिर्फ टक्कर की नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। विलियम, क्या तुम लड़ने की हिम्मत रखते हो? चाहे एडम ने अपनी ताकत वापस पा ली हो, वो अभी भी फाउंडेशन स्टेज लेवल 1 पर है और गोल्डन कोर विलियम के सामने उसकी कोई औकात नहीं। बिल्कुल सही। फाउंडेशन और गोल्डन कोर के बीच का फर्क दिन और रात जैसा है। फाउंडेशन लेवल 9 भी गोल्डन कोर का सामना नहीं कर सकता। फर्क वाकई बहुत ज्यादा है। जब तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जब तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। विलियम, तुम इसे छोड़ना मत। चिंता मत करो, मैं जरा भी दया नहीं दिखाने वाला। ये कैसे हो सकता है? विलियम, लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। गोल्डन कोर स्टेज कुछ खास नहीं है। एडम, तुम सच में बड़े ही किस्मत वाले हो। इतनी बड़ी रेल्म का फर्क पार कर लिया। लेकिन अब यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी सारी किस्मत मेरी हो गई है। एडम ने तो विलियम को ब्लड शैडो ब्लेड चलाने पर मजबूर कर दिया। इस लड़के का हुनर वाकई कमाल का है। हाँ, एडम में दम तो है, लेकिन देखो विलियम के हाथ में ब्लड शैडो ब्लेड है, जो ब्लू सेक्ट का 6ठा ग्रेड का खजाना था। जेड के सामने भी टिकता है। बिल्कुल सही। और तो और विलियम ने टायरेंट ब्लेड भी मास्टर कर लिया है। लगता है एडम हारेगा। ब्लड शैडो ब्लेड, नजर तो अच्छी है तुम्हारी। इस तलवार से मरना भी एक सम्मान है। तुम्हें खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए। वार करो। हाँ, गोल्डन स्टोन टेक्निक, फ्रैक्चर। क्या? ये क्या हो रहा है? विलियम सच में घबरा गया। नजदीकी लड़ाई भी बेकार गई। एडम, अब तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ। ये कैसे हो गया? ये तो मेरा ग्रेड 6 खजाना था। मैं मर नहीं सकता। ये नामुमकिन है। सब ठीक हो जाएगा। ग्रेड 6 का खजाना इतना खास क्या है? मौत के समझौते के हिसाब से ये सब सिर्फ मजाक लगता है। तुम्हारी किस्मत, मैं उस पे हंस रहा हूँ। तुमने कौन सी काली विद्या सीखी है? मैं तुमसे नहीं हार सकता। याद रखना, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। एडम, एडम, दोपहर के उजाले में तुम अपने ही साथी शिष्यों को इतनी निर्दयता से चोट पहुंचा रहे हो। तुम कितने हिम्मत वाले हो। अलीना, हमने जीवन मरण समझौता किया था, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? जीवन मरण समझौता हुआ है तो क्या? छोड़ो सब कुछ, छोड़ो। एक दूसरे को मारना हमेशा सेक्ट का बड़ा पाप रहा है। अगर तुमने ये जारी रखा तो हमारे सेक्ट पर भरोसा मत रखना। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ। छोड़ दूं? उन्होंने मेरा सुप्रीम बोन चुरा लिया, तब किसी ने नहीं कहा छोड़ दो। जब उन्होंने मुझे पहाड़ी से गिरा दिया, तब किसी ने नहीं कहा छोड़ दो। अलीना, तुम मुझे नहीं रोक सकती। एक दिन मैं विलियम को मार दूंगा। अगर भगवान रास्ते में आए तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। अगर बुद्धा रास्ते में आए तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। क्या दिमाग खराब हो गया? एडम ने विलियम को चुनौती दे दी है। नेसेंट सॉल विलियम को चिढ़ाना, मौत को खुद बुला रहा है।
बिल्कुल। लगता है तुम जैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानोगे। आज मैं खुद देखती हूँ कि कौन बचा सकता है तुम्हें। इतनी सी ताकत लेकर तुम मुझे टक्कर दोगे? तुम्हें अपनी औकात का ही पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एडम, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे मार दोगे। अभी कुछ देर पहले बड़े बनते थे। तो आओ ना, मैं यही हूँ, मार दो मुझे। कचरा तो कचरा ही रहता है, मौका मिलने पर भी वही कचरा। एडम, मैं कह चुका हूँ, तुम्हारे मौके आखिरकार मेरे हो जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे गुरु तुम्हें मार देंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, नसें खींच लूंगा और तुम्हारी आत्मा को ऑयल लैंप में कैद करके पुनर्जन्म का असली मतलब समझाऊंगा। तुम सब चालाक दरिंदों को अगर मैं मार न पाया, तो मैं एडम कसम खाता हूँ कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। अभी भी बकवास कर रहा है, मौत को बुला रहा है। ये क्या है?